सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के लिए टॉप टॉप 30 सिलेक्टेड एमसीक्यू यूपी टेट के लिए सीडीपी के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसका है? एल थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, जीन पियाजे और ऑप्शन डी इवान पावलोव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, कथन जीन पियाजे का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? व्यवहार अध्ययन के लिए तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि व्यवहार अध्ययन के लिए जो है अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी विद्यालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिवार। परिवार जो होता है विद्यालय का, बालक का प्रथम विद्यालय होता है। परिवार क्या होता है? बालक का प्रथम विद्यालय होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो जो किशोरावस्था होती है उसे स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है तनाव और तूफान की अवस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सा सामाजिक अभिप्रेरण नहीं है? उपलब्धि की आवश्यकता, भूख प्यास नींद की आवश्यकता, अनुमोदन की आवश्यकता और संबंध की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भूख प्यास व नींद की आवश्यकता इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों तथा जन्मजात प्रकृति होती है और यह केवल कलाकारों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है मूल प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया गया है? बालक का व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अनुकरण अधिगम। अनुकरण अधिगम जो है भारत के बालक के व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावित करता है अनुकरण अधिगम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिनियम घटित होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंठस्थीकरण और स्मरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, गाल्टन, गेस्टाल्ट, उपयुक्त दोनों या इनमें में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थॉर्नडाइक। और दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, इनमें में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? वाटसन, स्किनर, पावलोव और लेविन। तो लेविन जो है व्यवहारवादी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वाटसन। वाटसन भी जो है व्यवहारवादी हैं और स्किनर भी हैं और पावलोव, तीनों व्यवहारवादी हैं, लेकिन लेविन व्यवहारवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, विकास के पक्ष या क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता, आंशिकता, यादृच्छिकता, समग्रता और संकल्पना से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, समग्रता और संकल्पना से। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित रणनीतियों में कौन कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? सूचना का संचारण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग, एकरूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचय। तो इसका राइट आंसर अन्वेषण एवं परिचय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है,
विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित में से किसी विधि द्वारा संभव है? तो वार्तालाप विधि द्वारा संभव है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संबंधित है? तो वार्तालाप विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, आपका जो है टारगेट है 10 लाइक, आप लोग 10 लाइक कंप्लीट करा दीजिए इस वीडियो में बस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा? हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो बिल्कुल हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले में भरा जाएगा व्यवस्था, यहाँ पर व्यवस्था भरा जाएगा और यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? बच्चे। देखो, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पक्षपोषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? समावेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, समावेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। बालकों का बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। बिल्कुल ये कथन एकदम सत्य है। कोई भी लिंग हो, यानी कि स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन उसकी बुद्धि पर, उसका जो है लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा है? इनमें से भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा किस चीज का? तो स्वतंत्र अध्ययन में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो एबिंगहॉस के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अवधान के अतिरिक्त आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होती हैं। तो किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? तो केनन ने की है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की किसने की है? व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा तो केनन ने की है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में होना शिक्षा का अवरोधन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम है, तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण अधिगम है, ये कोहलर सिद्ध करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, चरित्र का विकास होता है तो इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिक द्वारा। तो उपरोक्त सभी के द्वारा जो होता है चरित्र का विकास होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, जिस वक्र रेखा से प्रारंभ में सीखने की गति तीर होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 28 में कौन सा हो जाएगा?
अनंत, देखिए लिखा हुआ है अंतादर वक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनतादर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 29। अधिगम के प्राथमिक नियमों में एक है, तो इसमें में से प्राथमिक नियमों में से कौन सा है? अधिगम का आवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, साचारी अंतरण का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर कौन सा? प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए प्रभाव का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।